हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो देखते हैं रोज की तरह आज भी बिना लेट किए हुए कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ठीक है, तो जिनका भी नाम विजुअलाइजेशन करके देख रहे हैं, जिनके बारे में सोच देख रहे हैं ये वीडियो, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में बताइए यूनिवर्स। हो फर्स्ट कार्ड गिल्ट। बहुत बहुत गिल्ट में है, टू मच। यार एनर्जी पकड़ने लगती हूँ ना तो मेरा भी हार्ट बीट थैंक यू यूनिवर्स फर्स्ट गिल्ट है, और गिल्ट भी ऐसा जो थोड़ा दिन रहने वाला है। ठीक है, द फूल ऐसे लग रहा है, ऐसा गिल्ट है कि आप चांस ही नहीं दे रहे हो उनको डांस करने के लिए, है ना। तो और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं, आप मुझे गाइड कीजिए ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि एक व्यक्ति जिसने आपको छल किया, आपको रुलाया, आपको तड़पाया, तड़पाई, जो भी है अपने हिसाब से आप ले लीजिए, और वो व्यक्ति है ना, मेल फीमेल बोथ, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब कोई भी, तो जो आपको बहुत हल्के में ले रहे थे और बहुत हल्के में लेके जो उन्होंने, ऐसा लगता है जैसे आपका इंसल्ट किया, आपको मतलब बेवकूफ़ सा समझते थे। ऐसा लगता था जैसे हॉली डॉली टाइप का, मतलब लाइफ बहुत इजी है, बहुत फनी है, बहुत क्या बोले उसको, फन करने वाली लाइफ है, लाइफ ऐसे ही चलती है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब कुछ भी करो, है ना, ऐसा सोचे थे शादी को, मैरिज को, या कुछ रिलेशनशिप को, है ना। ऐसा सोचते हैं जिनकी ऐसी सोच थी, और अब उनको लग रहा है कि जिनकी वजह से ये सोच थी, अगर उनकी कोई एक कार्मिक रिश्ता भी पूरा हो सकता है आपका उनके साथ में। और तो जो नेगेटिविटी थी उनके अंदर की, ये कार्ड मतलब नहीं बोल रहे हैं, ये इंट्यूशन प्लस कार्ड है। तो जो नेगेटिविटी थी उनके अंदर की, वो ऐसा लग रहा है जैसे अब कम होके जीरो पे आ रहा है। वो टॉर्चर करके, सता के, तड़पा के कितना करेंगे, क्योंकि वो टॉर्चर करके भी उनको क्या मिलेगा, टॉर्चर ही मिलेगा। वो आपको टॉर्चर करेंगे, यूनिवर्स उनको टॉर्चर करेंगे। तो ये चीज़ उनको समझ में आ चुका है। तो एक उनका रीबर्थ हो रहा है, एक फिर से उनका ऐसा लगता है जैसे जन्म हो रहा है, और जन्म हो चुका है जैसे न्यू बेबी का जन्म होता है, और एक न्यू जर्नी, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ वो करना चाहते हैं। लेकिन चूँकि वो इतना आप लोगों के लाइफ में मैशअप हो चुका है, इतना उन्होंने आपको दुख दिया है, इतना कष्ट दिया है, कि पास्ट को जब वो याद कर रहे हैं, चूँकि अभी वो पेन में आए हैं, पहले आप पेन में थे, तो अब जब वो पेन में आए हैं तब उनको रियलाइज़ हो रहा है, और जिस चीज़ की वजह से आपको पेन दिए हैं उनकी सच्चाई उनके आगे खुल रही है। तो जो व्यक्ति जैसा हो अपने हिसाब से लीजिएगा आप लोग। ऐसा लग रहा है कि उनको कोई डरावना हॉरर वाली सच्चाई उनको पता चली है, और एक नई लंबी नींद में सोए हुए थे, वहाँ से वो जगे हैं, और जगने के बाद में वो गिल्ट फील हो रहा है उनको कि ऐसा क्या करें, कुछ ऐसा रिस्क भी लेना चाह रहे हैं, वो बड़ा से बड़ा रिस्क भी लेना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को फिर से एक टर्निंग पॉइंट पे ला सकें, और इसके लिए जो करना है वो करना चाह रहे हैं। लेकिन उनका जो अंदर जो गिल्ट है ना, वो गिल्ट उनको खाए जा रही है। गिल्ट उनको खाए जा रही है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। और ये जो आ रहे हैं, ये ज़्यादातर ऐसे रिश्ते के आ रहे हैं जिसमें वन साइडेड प्यार था, और वन साइडेड टॉर्चर था, और हिडन टॉर्चर था। और वो हिडन वाली मतलब ऐसा था कि मतलब उनकी एनर्जी थी, और ऐसी लग रही है अभी से अभी वो ना आपसे कंप्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं बचा है।
ऑप्शंस नहीं बचा है। क्यों ऑप्शंस नहीं बचा है? मे बी एज गुजर रही है, मे बी आपके जैसा कोई पार्टनर नहीं मिल सकता है, मे बी आपके साथ को फील कर पा रहे हैं, मे बी आपकी फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं, मे बी अपने कर्मा को याद कर रहे हैं, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में हैं। और बताइए, और बताइए। तो द क्रिएटर, तो उनको ऐसा लग रहा है, शायद वो टैरो देख रहे हैं, शायद वो किसी ज्योतिष से मिले हैं, किसी तांत्रिक की वेब्स आ रही है, किसी तांत्रिक से मिले हैं, वाइब्स आ रही है तांत्रिक की। तो ऐसा लग रहा है कुछ तंत्रा या तो यूज करते थे, हाँ ऐसा आ रहा है करते थे। और बताइए यूनिवर्स। तो उस तंत्रा का, मंत्रा का ऐसा लग रहा है जैसे वो ख़त्म होते जा रहा है, पावर ख़त्म होते जा रहा है, और वो ऊपर से नीचे गिरते जा रहे हैं, वो शून्य पे आते जा रहे हैं, और आपको पकड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब आप उनकी सच्चाई को जान चुके हो, और वो इस तरह से उनको लग रहा है कि एवरीवन इज क्रिएटर, सभी लोग जो हैं सब क्रिएटर है, जो जैसा करता है उनको ऐसा मिलता है, कोई कर्मा उनको लेसन सिखा रही है, ऐसा उनको अब फील हो रहा है, और इसकी वजह से गिल्ट फील हो रहा है। और बताइए, और बताइए कैसी एनर्जी है? ये तो उनकी एनर्जी है भाई, अभी ना ऐसा वाला न्यू मून वाली एनर्जी है। कई बार मैंने न्यू मून को एनर्जी के बेस में फुल मून भी बोलती हूँ, सॉरी गाइस, पिछले इसमें हम एनर्जी में कई बार हो जाता है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो अगर ऐसा कभी होता है तो उनको सही सचमुच ऐसा लग रहा है, अभी इस डेक से नहीं लूँगी, ऐसा लग रहा है जैसे वो ब्रेक थ्रो से गुजर रहे हैं, सब टूटा फूटा महसूस कर रहे हैं, सब बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक परिंदे का घोंसला उजड़ जाता है तूफान के बाद में, तो वो कहाँ जाएं, क्या करें, ऐसी वाली एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ कि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। रैन बसेरा आ रहा है, रैन बसेरा, रैन बसेरा क्यों आ रहा है प्रभु, रैन बसेरा क्यों आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि अब उनकी गृहस्थी लाइफ का कुछ क्या होगा पता नहीं, क्या उनका ठौर ठिकाना क्या होगा पता नहीं, क्योंकि वो बहुत राजदार हुआ करते थे, और उनकी राज की बातें जो ऐसा लग रहा है कि इस पोस्ट में आके, इस चेस्टर में बैठ के वो बहुत रॉन्ग काम किया करते थे। जिनके भी पर्सन ऐसे बैठते थे और ये दिखाते थे कि वो कुछ पूजा कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे ध्यान में बैठ रहे हैं, वो उस वक्त कुछ गलत चीज़ें कर रहे होते थे। तो उन्होंने जो क्रिएट की है वो आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, वो उनको बैक फायर कर रहा है, वो उनको बैक फायर कर रहा है। और अब उनको लग रहा है कि अरे यार, इससे मतलब शॉर्टकट उनको भारी पड़ रही है, ऐसा लगता है शॉर्टकट भारी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपका आपका जो प्यार, पूजा, मेडिटेशन करने का तरीका था, और उनका जो करने का तरीका था, उसमें उनको समझ में आ रहा है कि यही चीज़ जो है ब्रेक थ्रू में लेके चलो, आप लोगों के रिलेशन को लेके चला गया है। क्योंकि आप जो थे, मतलब ऐसा लगता है बहुत स्पिरिचुअल थे, बहुत मासूम थे, बहुत वैसे थे जो आप कनेक्ट होते थे, और जब आप कनेक्ट हुए हो तो बहुत मन से कनेक्ट हुए हो, पूरा अपना एफर्ट लगा दिए हो, ऐसे कनेक्ट हुए हो। लेकिन वो कनेक्ट के नाम पे जो भी किए हैं, उसका उनको पछतावा हो रहा है, प्रायश्चित हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है। और क्या हो रहा है? प्लीज़ प्लीज़ बताइए, और क्या हो रहा है? किससे देखूँ? चलो इससे देखती हूँ, एक लाइन इससे भी ले लेते हैं। तो यहाँ भी यहाँ भी आ रहा है क्रिएटर, यहाँ भी आ रहा है स्पिरिचुअलिटी। बाप रे बाप, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ उनको, मतलब चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। अभी क्या सोच रहे हैं? तो गिल्ट में हैं, अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं, अपने कर्मा से डरे हुए हैं, रीबर्थ हो रहा है। अब उनको साथ अगर कुछ गलत हुआ है, उनके साथ किसी ने उनको चीट किया है, तो वो सोच रहे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, उनको अगर कोई बेवकूफ़ बनाया है, कुछ किया है, तो अब उसके साथ वो रिवेंज लेने की सोच रहे हैं, उसके साथ वो रिवेंज लेने के पूरे पूरे मूड में हैं। और इसीलिए गिल्ट हो रहा है कि वो शायद किसी पे ट्रस्ट किए थे, वहाँ से उनको मतलब समझ लीजिए क्या मिला है, धोखा मिला है। ठीक है, अभी हार्ट पे क्या चल रहा है उनका, दिल में फीलिंग्स क्या चल रहा है, ये तो थॉट है, फीलिंग्स क्या चल रहा है उनका, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए। उनके पार्टनर का, पर्सन का फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस क्या कर रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स के लिए महसूस क्या कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे, ऐसे लग रहा है ये लेना चाहिए।
देखो देख रहे हो आप, डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन, मतलब ये जो अंदर का जो अम, अहम, घमंड, अहंकार, कोट पैंट टाई पहन के ऊपर से और अंदर से आप देखो क्या है, पूरा तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, गिल्ट हुआ पड़ा है। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो एक फेज उनको लग रहा है पूरा हो चुका है, और उनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप स्लिप कर गए हो, आप हाथ से निकल चुके हो या निकल के जा रहे हो, और आप नहीं निकले हो। उनको लग रहा है उनकी गलतियाँ, उनकी फॉल्ट, उनका वो क्रिएशन किए थे, आपको दूर करते चले गए हैं। आप उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत अटैच्ड थे, और उन्होंने जो चालाकियाँ की है, ये जी बेटे आपसे पता नहीं क्या क्या आ रहा है, कार्ड देख लेती हूँ। आप जो उनको जो नखड़े जो आपने उठाए हैं, जो चालाकियाँ किए थे, जान जान कर अपने मतलब नौटंकी करते थे और बैठ जाते थे, और आप बार बार जो उनको मनाने जाते थे, इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही एक्सपेक्टेशन किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार उनको हॉरेबल फेस, डरावना फेस वो देखने को मिल गया है, और उनको समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं आप उनके काउंटर पार्ट हो, आप उन रिश्ते में आप उनके बाप लगते हो, ऐसा आ रहा है रिश्ते में आप उनके बाप लगते हो, मतलब उनको आ रहा है कि जो वो करते थे वो आपके अंदर वो क्वालिटी पहले से मौजूद था, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। आप अगर मेल हो तो फीमेल की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, और अगर फीमेल हो तो मेल की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, मतलब जस्ट ऑपोजिट वाला, है ना। तो जो लोग मेरे मेल व्यूवर्स देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो मतलब इसमें कुछ चीटर भी मुझे आ रही है भाई, 5% जैसा आ रहा है मुझे, कि व्यूवर्स के पार्टनर वाले देख रहे हैं जो है ना। आप व्यूवर्स भी देख रहे हैं, उनके पार्टनर भी देख रहे हैं, मुझे आ रहा है, वो भी मेरे को फील आने लगता है, 5% जैसा लग रहा है मुझे। तो वो लोग भी देखते हैं, चलो कुछ सीख लो भाई, देख के बुराई नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जो आपका रिस्पेक्ट था उनके प्रति, वो जो घट गया, कम हो गया, जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, जो आपका जो इस तरह का फेस आपने जो दिखाया है, और उनको एक दूसरा तरह से उनको जन्म लेने के लिए जो आपने मजबूर कर दिया है, और जो आपका जो साइड था, जितना इनोसेंट, जितना क्या बोले, जितना आप जो उनको समझते थे कि जैसे अगर वो आपके पास नहीं है कंपेटिबिलिटी, तो अगर वो मतलब आप कहीं दूर में भी है, जैसे कि अगर वो मान लो आप यहाँ हो, वो 7 समुंदर पार है, फिर भी आप जो उनको समझते थे, जो आपको समझने का तरीका था, जो आपकी बुद्धि थी, जो आपके विवेक था, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी ना, उसको वो सोच रहे हैं कि क्या चीज़ हो। आप देखो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, yin एंड yang, मैं बोली ना कहीं समझ रहे हो कि आप उनके काउंटर पार्ट हो, क्योंकि रिश्ते में आप उनके बाप हो। उनको ऐसा लग रहा है, देखो भाई जैसा मैसेज आता है वो देना पड़ता है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो चालाकियाँ, चतुराइयाँ, एंड जो आप केयरिंग पर्सन थे, जो आप बहुत मासूम सा थे, जब आपने उनकी सच्चाई जानी है, हकीकत जानी है, तो आप क्या किए हैं, आपने जो रिबेल की है, आपने जो एक्शन ली है, आपने जो मतलब अपना जो दूसरा चेहरा जो दिखाया है ना उनको, तो ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में आप उनके बाप हो, मतलब उस चालाकियों में बाप हो। जो चालाकी दिखाए थे, जो मतलब शॉर्टकट अपनाना चाहे थे, बेवकूफ़ बनाना चाहे थे, और जो तमाशा बनी है, तो आप जो निकल गए हो, कन्नी काट लिए हो, ऐसा लग रहा है। तो उनको लग रहा है कि यार व्हाट इज़ दिस, क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा उनको फील हो रहा है, क्योंकि वो जो वन साइड जो देख रहे थे, जिनके तरफ देख रहे थे, जिनके पीछे भाग रहे थे, वो लोग वो कार्मिक रहा, तो ऐसा लग रहा है कि आपने पूरा छोड़ दिया, आप जाओ, मेरी मर्ज़ी से जाओ। आपने उनको 2-4 बारी रोका है कि मत जाओ मत जाओ, ये तुम्हारा अच्छा रास्ता नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, बट वो नहीं सुने, तो आपने पूरा फ्री हैंड दे दिया। वो जो आपने फ्री हैंड दिया है ना, वो सीधे जाके ऐसा लगता है गड्ढे में, गटर में गिरे हैं। उनको अब लग रहा है कि आप इतने केयरिंग थे, आप इतने रिस्पेक्ट करने वाले व्यक्ति थे, तो आप चेंज कैसे हो गए, आप कैसे चेंज हो सकते हो, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, आप चेंज नहीं हो सकते हो, आप तो एक जैसे ही बने रहोगे। और इस वजह से वो दूसरे से कंसल्ट कर रहे हैं, दूसरे तीसरे लोगों से आपके बारे में पूछ रहे हैं, क्या आप सही हो, क्या आप ऐसे ही हो, क्या वो गलत समझ रहे थे, या उनको कुछ गलती हुई है, मतलब उनका दिमाग जो है ना पूरा घूम गया है। देखो
पूरा हेड स्टैंड हो गया है पूरा, मतलब वो पूरा हैंगमैन हो गया है। तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या मतलब क्या एक और माफ़ी नहीं है? इतनी हज़ारों बार तो आपने माफ़ी दी है, तो इस बार क्यों नहीं दे रहे हो? इस बार क्यों नहीं दे रहे हो? देखो इस बार क्यों नहीं दे रहे हो? तो उनकी खुद की गलतियाँ लेना पड़ेगा लगता है। उनकी खुद की जो गलतियां हैं ना, उनको कोई भी स्टेप लेने के लिए नहीं दे रहा है। जो वन साइडेड वो कहीं सोचे थे, कहीं गए थे, जो किए थे, जो नाराज़गी जो आपकी जो कंटिन्यू है ना, इससे वो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। आना भी चाहते हैं बट एक्शन नहीं ले रहे हैं। बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, लेकिन जब कभी भी वो गिल्ट याद आ रहा है, जब कभी भी वो रास्ते जो है उनको याद आ रहे हैं कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया था उस पर खुद क्यों नहीं देखें। ये रास्ता किसी और को दिखा रहा है बट खुद नहीं देख रहा है। तो ऐसा दिखा रहा है कि वो जो दिखाते कुछ और थे और होते कुछ और थे। तो उनकी जो वो जो नेचर था साधु सज्जन बनने वाली, वो उनको खाए जा रही है। तो एक और गिल्ट, एक और गिल्ट एंड फ्रस्ट्रेशन एंड गिल्ट। तो आज का जो टाइम है, आज का जो रीडिंग है, बहुत गिल्ट में है, बहुत अफसोस में है। और आपका जो मदर मतलब नेचर है, और उन्होंने जो किसी और को दिया है, जो आपने मना किया था स्ट्रिक्टली, उसके बावजूद भी जो उन्होंने चेहरा घुमाया था और आपने जो लूज कर दिया, पकड़ को जो छोड़ दिया है, इसकी वजह से वो डाइजेशन उनको नहीं हो रही है कि वो क्या करें। तो ऐसे लगता है अब इसको रख के मैं हिडन फीलिंग्स ले लेती हूँ। क्योंकि हिडन फीलिंग्स क्या है गाइज, आप लोग प्लीज़, बोलना अच्छा नहीं लगता है लेकिन बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरा काम है। लोग कहते हैं मांगो, है बच्चे भी नहीं रोते हैं तो माँ दूध नहीं पिलाती है, ऐसा कहते हैं लोग मुझे। आज किसी ने कहा है तो मैं आज आपसे कहती हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ करें, प्लीज़ करें, प्लीज़ 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 करें, ठीक है। तो अच्छा करेंगे तो रिवर्स में आप लोग को भी अच्छा ही जाएगा, है ना। अच्छे करने वाले थोड़े परेशान हो सकते हैं बट हारते नहीं है, ध्यान रखना आप, ठीक है। ओहो, बताइए कौन सा, बताइए क्या उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, उनके हिडन फीलिंग क्या है। देखो उनको आ रहा है, उनकी हिडन फीलिंग्स यही आ रही है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो और वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। क्योंकि उनकी जो फेस बोल पट्टी जो खुल गई है, जो खुद शर्मसार है, खुद अपना चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, खुद मिरर पे सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि वो आपको डिजर्व, आप मतलब आप उनको डिजर्व नहीं करते हो, सॉरी वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं क्योंकि आप उनसे कुछ अच्छा डिजर्व करते हो। नो स्कोप लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, लेट मी गो प्लीज़। अब उनको लग रहा है कि इस रिलेशन में कोई भी स्कोप नहीं बचा है, कोई भी उम्मीद नहीं बची है। तो आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड आई डोंट डिजर्व यू। आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत मतलब अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित करती हो आप किसी को भी अपने तरफ से, है ना। और वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं क्योंकि आप ओवरऑल हर तरफ से बहुत अच्छे हो। और यहाँ लग रहा है उनको कोई रास्ता ऐसा नहीं लगता है। नो स्कोप लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, लेट मी गो प्लीज़। तो यह कह रहे हैं कि इसमें कोई उम्मीद नहीं बची है, जाने दो मुझे। तो जाने दो तो चले गए हैं, फिर क्यों आ रहा है ऐसा, क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत गिल्ट में है। उनका जो मूड है ना, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है? हेल्थ में क्या अच्छी नहीं है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। बैकबोन आ रहा है, बैकबोन, बैकबोन में क्या आ रहा है? बैकबोन में क्या अच्छा नहीं है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। उनको बैक पेन है, कमर में उनको पेन है, उनका जो स्पाइनल कोड है ना, उसमें उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इस कार्मिक तो नहीं है, पता नहीं क्या है, ऐसा आ रहा है। उनको पेन है, हेडेक भी हो सकता है। और चूँकि ये थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इधर तो नहीं होता है, बेंगलुरु में नहीं होता है ना। बेंगलुरु का क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। नॉर्थ इंडिया के बजाय मैं वहाँ रही हूँ, दिल्ली, गुड़गांव, मैं सभी तरफ उधर रही हूँ मैं, झारखंड, यूपी, एवरीवेयर। तो मुझे राजस्थान, पंजाब, तो हरियाणा, तो ऐसा लगता है कि उधर का जो क्लाइमेट है वो बहुत वैसा रहता है। तो एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज़। अरे दो दो, चलो
उनकी हिडन फीलिंग क्या है, लेट्स मेक दिस। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, आप तक आने के लिए, लेकिन कोई एक एनर्जी उनको रोक रही है, ऐसा मुझे जस्ट अभी इंट्यूशन मिला है। लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप मोर ब्यूटीफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। देखो, मैं बोल रही थी कि उनको कोई मतलब इस रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, प्यार से और आपसी तालमेल से, समझ से। मैं बोल रही हूँ कोई एनर्जी ऐसा मैं फील कर रही हूँ कि कोई ऐसी एनर्जी, फादर फिगर आ रहा है गाइज, फादर फिगर, फादर फिगर आ रहा है, फादर फिगर। और बताइए यूनिवर्स और क्या आ रहा है? फादर फिगर, फादर फिगर, फादर फिगर क्या आ रहा है? और फादर फिगर कुछ डाउरी आ रहा है गाइज, कुछ डाउरी आ रहा है। आप लोगों ने पैसा वैसा का कुछ झोल आ रहा है, कुछ पैसा आप लोगों ने नहीं उनको भरपाई हुई है, तो कुछ ऐसा आ रहा है। और क्या आ रहा है यूनिवर्स? कुछ ऐसा आ रहा है, यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर योर फॉल्स प्राइड एंड ईगो। तो आप उनको हमेशा हर्ट करते रहते हो, क्यों? क्योंकि वो अपने फादर फिगर से, ऐसा आ रहा है मुझे, वाइब्स आ रही है कि वो फादर फिगर से हमेशा हर्ट होते रहते हैं। उनके फादर फिगर बहुत मासूमियत से उनकी कत्ल करते हैं, ऐसा आ रहा है। और क्या आ रहा है? कत्ल भी करे और उफ भी ना कर पाए, और वो चाहते हैं कि वो भी अपने बच्चे के साथ ऐसे ही ट्रीट करें। और क्या आ रहा है? और क्या आ रहा है प्लीज़ बताइए। वो पूरे फैमिली को, सारे बच्चों को वैसे ही ट्रीट करते हैं, सारे बच्चों को, सारे बेटे के बीवियों को, उनके बच्चों को वैसे ही ट्रीट करते हैं, बट वो आपको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ दूर रहिए। ये बात आपके पर्सन आपको नहीं कह रहे हैं। देखो, ये साइकिक टाइप रीडिंग है, ठीक है? ये कार्ड नहीं बोल रहा है, ये यूनिवर्स की एनर्जी बोल रही है। मैंने बोल दी, माता रानी की कृपा है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। तो बच के रहिएगा भाई आप लोग, ऐसे घर में जाने से अच्छा है जो अपने सगे बेटे का नहीं हो रहे हो, आपका क्या होंगे। तो उनका बेटा जो है, ऐसा लग रहा है बेटा ज़्यादा आ रहा है, बेटा परेशान है, और कुछ की बेटियां भी आ रही हैं। बेटियां को भी ऐसा लग रहा है, बेटियों को माँ हैंडल कर रही है गाइज, और बेटे को बाप हैंडल कर रहा है। माँ की तो बड़ी अजीब सा फेस आ रहे हैं, दुबली पतली लंबी सी है, बहुत ही पतली है, लंबी है, बड़ा अजीब सा नेचर आ रहा है ना? तो गोरी भी नहीं है और काली भी नहीं है, सांवली सी है, लाइट रिंकल्स हैं, पूरा स्ट्रेट बॉडी है, लेडीज की है ना, जिनकी ऐसे लग रहा हो कि उनकी बीवी उनके साथ ऐसा कर रही है क्योंकि वो अपने मदर के कंट्रोल में है। ओके, और जो बॉयज हैं परेशान हैं, मेल परेशान है, उनके फादर हैं, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि उनके जो फादर है ना, उनको उनके बच्चे से भी मिलने नहीं दे रहे, उनके बच्चे और उनके बीच में भी अड़ंगा लगा के बैठे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है? कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, ठीक है? तो ये है आपका एनर्जी, ये आपकी क्या सोच रहे हैं वो। तो लास्ट में देखो कैसी रीडिंग निकल कर आ गई। थैंक यू यूनिवर्स। अब जो लास्ट तक नहीं देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगी क्या है, तो ज़रूर देखा करें रीडिंग को, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। मेहनत लगती है, मेहनत का फल ही तो मांग रही हूँ, कुछ और तो नहीं मांग रही हूँ आप लोगों से। थैंक यू ऑल एनर्जी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू यूनिवर्स डिवाइन एंड माय ऑल व्यूअर्स। जो जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको भी, जो नहीं किए हैं उनको भी, सबको बहुत बहुत प्यार एंड हैप्पी नवरात्रि सबके लिए इन एडवांस।